स्वागत है, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि एसवाईएल के मामले को लेकर के हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच आज बैठक होने जा रही है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कह चुका है कि दोनों राज्य आपस में बातचीत कर लें और उसके बाद आपस में ही तय कर लें कि आखिर आगे क्या किया जाना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आज बात करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहां पर मौजूद होंगे। दोपहर को 3 बजे बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोनों राज्यों से पहले ही मिलकर हल निकालने के लिए कहा गया है। तो ये आज बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें। आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। एसवाईएल को लेकर के सालों से एसवाईएल का मसला लगातार अटकता हुआ नजर आ रहा है और इसके बीच खबर है कि आज दोपहर को 3 बजे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन से चर्चा करेंगे। दोनों राज्य मिलकर के इसका हल निकालने की ओर अग्रसर हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। हरियाणा पंजाब से अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। रिपोर्ट देखिए। करीब 5 दशक से पंजाब और हरियाणा के बीच चला आ रहा एसवाईएल विवाद अब अपने अंतिम चरण में दिखाई दे रहा है। हालांकि क्या होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मंगलवार को जब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुद्दे पर बात करने बैठेंगे तो उम्मीद यही है कि हरियाणा का हक मिल जाए। जल संसाधन केंद्र के मंत्री हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। 3 बजे मीटिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि बहुत जल्दी दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके और केंद्र के अधिकारी और मंत्री बैठ करके इसका कोई भी सॉल्यूशन हल निकालें। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस अनुसार हम अपने जो भी हमारा विषय है उसमें हमें कोई उलझन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमको तो एसवाईएल का पानी मिल चुका है। केवल उस नहर के निर्माण का ये निर्णय होना शेष है। आपसी सहमति से अगर कोई बात बनती है तो ठीक है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हरियाणा पंजाब के इस सबसे बड़े विवाद को बैठकर सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मध्यस्थता करने को भी कहा था। ऐसे में अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले पर बातचीत करेंगे और उसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। नहीं, हरियाणा तो पूरी तरह से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। अब तो ये है कि बनानी कैसे है, और उसके ऊपर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पंजाब उसमें सहयोग करे और एसवाईएल बने। दरअसल हरियाणा सरकार नहर का निर्माण पूरा कर पंजाब से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल नहर निर्माण को लेकर हरियाणा के हक में डिक्री कर रखी है। अब इसे लागू करवाने की बात है। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए फालतू पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा की दलील है कि वो फालतू या कम नहीं बल्कि अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। अब इस मुद्दे पर होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी है। बैठक के बाद दोनों राज्यों के बीच का ये विवादित मसला सुलझ पाता है या नहीं, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो आखिरकार आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आखिरकार दोनों राज्य मिलकर के क्या कोई रास्ता निकाल पाते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी दीपक शर्मा जुड़ रहे हैं। सीधा दीपक का रुख करते हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी अपडेट? सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि दोनों राज्य मिलकर के तय कर लें कि उन्हें किस तरीके से समाधान करना है। जी बिल्कुल, एसवाईएल सतलुज यमुना लिंक नहर, यूँ तो ये दशकों की लड़ाई है। ये मामला कोर्ट में रहा और कोर्ट से भी मामले पर निर्णय हुआ तो कहीं ना कहीं राजनीतिक ये मुद्दा बन गया। यही कारण है कि अभी तक इस मामले पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के कड़े संज्ञान के बाद
आज केंद्र सरकार के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में, और हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ उनके वहाँ पे दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और उसके साथ साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 3 बजे का समय है जब इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की जाएगी कि एसवाईएल को लेकर के अब क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्योंकि हम पिछली बात करें तो 28 जुलाई को जब ये सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा था कि आखिरकार क्या कारण कि अब तक निष्कर्ष नहीं निकला और क्या दोनों राज्य आपसी सहमति से कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर कोई कड़ा निर्णय लेना होगा, और इसी को लेकर के समय दिया गया था। ये कहा गया था कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में इस मामले को लेकर के सुनवाई की जाएगी, और अब आज वो समय है जब हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ करके ये विचार करेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा हक के साथ साथ सियासी भी हो चुका है, राजनीतिक हो चुका है, और ऐसे में चुनावी मुद्दे ये अक्सर रहा करता है हर चुनाव में। यही कारण है कि दोनों ही राज्य अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। एक तरफ तो हरियाणा सीधे तौर से कहना है कि वो जो कानून का जो रास्ता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको मानेंगे, अपना हक लेने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो हरियाणा तो कोर्ट के आदेश की पालना की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ पंजाब है जिनका कहना है कि उनके पास पर्याप्त पानी नहीं है और वो कोर्ट के निर्णय को मानने को तैयार नहीं है, वो पानी नहीं देंगे, वो संधि को मानने को तैयार नहीं है जिसके तहत पंजाब को हरियाणा पे पानी देना था और हरियाणा से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को ये पानी मिलना था। तो ये एक मुद्दा है जो कि लंबे समय चलता आ रहा है, और आज 3 बजे का समय है जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, दोनों राज्यों की सरकारें इसको लेकर चर्चा करेंगे, और जो भी निर्णय निकलेगा, हालांकि आज सामने नहीं रखा जाएगा क्या निष्कर्ष निकलता है, लेकिन जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो बंद लिफाफे में वो रिपोर्ट जाएगी, दोनों का पक्ष जाएगा, दोनों राज्यों का बयान जाएगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय इस मामले पर लेगा। जी, लेकिन दीपक, क्या ये माना जाए कि अब ये बैठक हुई है, क्योंकि कल हम देख पा रहे थे कि पहले हरियाणा ने कहा कि हम पहल कर रहे हैं बातचीत की, लेकिन पंजाब की ओर से बातचीत को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया, पहल नहीं की गई है। अब चूंकि खबर है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे, तो क्या कोई हल निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए थे और केंद्र सरकार की तरफ से दोनों राज्यों को यह संदेश दिया गया था कि इसको लेकर के एक बैठक की जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है। दोनों राज्यों की AAG को भी ये मामला उनके संज्ञान में लाया गया था कि आखिर क्योंकि कोर्ट का ये आदेश है तो दोनों राज्यों की बैठकें की जाए, और दोनों राज्यों के AAG जो है वो भी AG जो है वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन आज जब ये बैठक होगी तो निष्कर्ष, क्योंकि ये दशकों की लड़ाई है और अब तक कोई इस पर निष्कर्ष नहीं निकला। हरियाणा अपने हक की बात कर रहा है बार बार कि जो हक उनका है, जो संधि के अनुसार, जो उस समय संधि हुई थी उसके अनुसार होना चाहिए, वो उन्हें मिले, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो उन्हें मिले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की जाए। ये बार बार हरियाणा एक ही बात हरियाणा की तरफ से की जा रही है। मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि वो तो केवल संधि की बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, प्रदेश के हित की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कर रहे हो, क्योंकि इसका फायदा केवल हरियाणा को नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली को भी होना है। लेकिन दूसरा पंजाब का कहना है कि जब संधि हुई तब के और अब के परिस्थितियों में अंतर है, इसलिए वो पानी नहीं देंगे। हरियाणा ने अपनी नहर की खुदाई का काम भी कर लिया, लेकिन पंजाब में उस नहरों को जो खुदाई हुई भी थी थोड़ी बहुत, वो भी भर दी गई। तो ये सामने मामले तो जो राजनीतिक रहे, और यही कारण है कि आज कुछ निष्कर्ष क्या निकलता है, ये कहीं ना कहीं इस पर कमी उम्मीदें हैं, क्योंकि लेकिन हालांकि जो भी निष्कर्ष निकलेगा, कुछ सार्थक निष्कर्ष निकले इसको उम्मीद कम है, क्योंकि हरियाणा तो कोर्ट के आदेश की पालना कर रहा है और पंजाब की तरफ से अपनी बात पे अड़ेगा कि पानी ही लेकिन नहीं देंगे। दीपक, जिस तरह से इस मुद्दे पर सियासत हुई है, हर चुनाव के अंदर इसका जिक्र हुआ, लेकिन ये सुलझता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दिया है। अब उम्मीद चूंकि जगी है, लेकिन बड़ा दिलचस्प है इस बात को जानना कि आप देखेंगे पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट वहां पंजाब सरकार को है कि पानी नहीं देना है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और यहां पर कांग्रेस का भी सपोर्ट हरियाणा की सरकार को है कि हमारा हक चाहिए। जी बिल्कुल, राजनीतिक क्योंकि मुद्दा ये हो जाता है, और जब राजनीतिक मुद्दा होता है तो हर पार्टी अपने अपने राज्य में अपने हकी की बात करती है, पंजाब के हित को, पंजाब की बातों को छोड़ के। भले ही आज यहाँ पर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्हें एसवाईएल का, आज ही नहीं वो शुरुआत से ये बात रखी है कि एसवाईएल का पानी आना चाहिए, और यही क्योंकि अब उनकी सरकार है तो यही प्रयास भी है। और इसी तरीके से कांग्रेस की जब हरियाणा में सरकार थी तो ये प्रयास किए भी गए और ये बार बार बात रही कि पानी आना चाहिए। लेकिन वही राजनीतिक दल जब पंजाब की बात की जाती है तो कांग्रेस की वहाँ की जो कहती है कि पानी नहीं जाना चाहिए, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पानी नहीं जाना चाहिए। तो ये सियासी मुद्दा ज़्यादा हो जाता है अपने अपने राज्य के अंदर। यही कारण है कि बड़े आंदोलन भी हुए। इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से नहरें खोदने का काम किया गया था चुनाव से पहले
नहरें खुदा अभय चौटाला जाया करते थे, नहरें खोदने का काम हुआ था। दुष्यंत चौटाला ने एक बार रहे, चाहे हम कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुलदीप शर्मा, करण दलाल, तमाम नेता जाया करते थे प्रदर्शन के लिए। बीजेपी के भी तमाम नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किए हरियाणा में कि पानी आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने पैरवी करी। वहीं पंजाब में विरोध हो रहा है कि पानी नहीं जाना चाहिए। एक सियासी मुद्दा जरूर बन गया है, लेकिन इस सियासी मुद्दों के बीच क्योंकि सबसे अहम बात है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कर चुका है पहले भी कि पानी हरियाणा को दिया ही जाना चाहिए। हालांकि उसकी अवहेलना की गई पंजाब के द्वारा, तो फिर ये मामला कोर्ट के संज्ञान में गया और अब आखिरकार दोनों राज्यों की बातचीत में क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद फिर ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला लेगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे भले ही अपने अपने राज्यों में एक तेज रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का आगे जरूर उसके कहने की पालना करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल दीपक, इस पर हम नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखना होगा कि क्या ये मुद्दा दोनों मुख्यमंत्रियों की आपसी बातचीत के बाद सुलझ पाता है, उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, सिरसा में दुकानों के खोलने का समय बदला गया है। सिरसा में शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक दुकान खोलने का समय तय किया गया है। ये दुकानदारों के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। और ये जानकारी भी इस बात को लेकर के कि किस तरह से परिवर्तन हुआ है। कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर ये फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए हरियाणा में दुकानों के समय को लेकर के, बाजार को लेकर के फैसला हुआ है। सिरसा में दुकानों के खोलने का समय बदला गया प्रशासन की ओर से। सिरसा में अब शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे, यानी कि सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक ही यहां पर दुकान खोलने की अनुमति होगी। सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक दुकान खुल सकती है। इससे ज्यादा खुली तो प्रशासन का डंडा चल सकता है। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर के फैसला लिया गया है। सभी लोगों से ये कहा गया है कि दुकानदार इस फैसले को मानेंगे और साथ ही साथ उसी तरह से जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, ताकि मिल करके कोरोना को मात दे सकें। तो ये बड़ा फैसला है प्रशासन का। अब सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खुलेंगी। 2 दिन दुकानें, बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। शनिवार रविवार को बाजार नहीं खुलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना को लेकर के हरियाणा में स्थितियां दूसरे राज्यों से बेहतर कही जा सकती हैं, लेकिन प्रदेश में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए अधिकारियों के कामकाज के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने तारीफ की है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर नोडल अधिकारियों और डीसी के साथ मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। हरियाणा में कोरोना को खत्म करने के लिए 4T प्लान पर काम किया जा रहा है, यानी कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, यानी कि इन सभी को लेकर के सरकार काम कर रही है। और इसी दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में पूरे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू है और प्रदेश में इस अधिनियम की पालना पूरी निष्ठा से की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए सामाजिक दूरी बेहद जरूरी है। सभी जिलों के लिए विशेष रूप से किसी भी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन या सभा के दौरान इसकी अनुपालना की जानी चाहिए। अधिकारियों को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, कंटेनमेंट जोन की कड़ी निगरानी पर जोर देने के साथ साथ जन जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अपने गृह राज्यों से वापस लौटने वाले मजदूरों का कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में संक्रमितों की मृत्यु दर 1.14% है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में 48,040 कोरोना के पॉजिटिव केसेस अब तक हैं और 40,610 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 6,880 है। कोरोना से अब तक 550 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट बढ़कर के 84% से ऊपर चला गया है। 10 लाख लोगों पर 33,718 टेस्ट हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की डबलिंग रेट 31 दिन की है। फरीदाबाद में 107 नए केस सामने आए तो 1 की मौत हुई। गुरुग्राम में 97 केस मिले हैं। पानीपत में 81, रेवाड़ी अंबाला में 71, यमुनानगर में 62, रोहतक में 58 नए केसेस हैं। कुरुक्षेत्र में 51 है, करनाल में 40 है, महेंद्रगढ़ में 41 है, सोनीपत में 39 नए केस है, हिसार में 29 है, कैथल में 31 है, चरखी दादरी में 34, पंचकुला में 15, झज्जर भिवानी में 12, पलवल नूह के इलाके से भी केसेस की संख्या आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगी। उधर करनाल में सीएम मनोहर लाल ने कोरोना काल में कई सौगात दी है। सबसे बड़ी सौगात सीएम ने प्लाज्मा बैंक के तौर पर दी। दरअसल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सीएम की ओर से प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया, साथ ही अन्य चीजों की सौगात भी दी गई है। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के लोगों को कई सौगातें दी।
कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया, साथ ही अन्य सौगातें भी करनाल के नाम की। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन, शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का उद्घाटन, शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम पर रखा गया बस स्टैंड का नाम, करनाल मेरठ रोड का शिलान्यास, 14.5 किलोमीटर बनेगा 4 लेन हाईवे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने एससीटी रिपोर्ट पर साफ किया कि रिपोर्ट पर मुख्य सचिव अध्ययन कर रहे हैं, उनकी अनुशंसा के हिसाब से कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आंखें बंद कर रखी, कभी व्यवस्थाओं को नहीं बदला। ये लगाई जाएगी, मदनलाल ढींगरा जी के नाम से बस स्टैंड रखा जाएगा। दूसरा, आज यहाँ के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के चौथे प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई है। इससे पहले 3 पंचकुला, रोहतक और फरीदाबाद ऐसे 3 प्लाज्मा बैंक खुल चुके हैं। ये चौथा आज प्लाज्मा बैंक है। मुझे नाज है उन सेनानियों पर एक प्रकार से जो प्लाज्मा को जीत चुके हैं, इसको कोरोना को जीत चुके हैं, कोरोना को जो विजेता हैं, उनसे अपील की गई है, मैंने भी की है कि लगभग इस समय 30,000 से लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में रिकवर हो चुके हैं। उनसे अपील की है कि जो स्वस्थ लोग हैं, 10 वर्षीय आयु से ऊपर और 60 साल से नीचे, ऐसे लोग रिकवर होने के बाद और अपनी मेडिकल जांच कराने के बाद प्लाज्मा दान करें। प्लाज्मा दान किसी के भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत सर्वोत्तम ऐसा ही उपाय निकला है। तो प्लाज्मा दान को महादान कह करके मैं अपील करता हूं कि ऐसे ज़्यादा। हरियाणा में डेथ रेट 1.15 आ गया है, जबकि बाकी प्रांतों में देश भर में ये कहीं काफ़ी आगे है। हमारा प्रदेश सभी प्रांतों को अगर तुलना करें तो आज 17वें नंबर पर है इस मामले में, यानी एक प्रकार से 16 प्रांत हमारे से ज़्यादा पीड़ित हैं। हमारे यहाँ काफ़ी कंट्रोल रहा है, फिर भी लगभग 350 लोगों की मृत्यु हुई है। मुझे बड़ा दुख है उस बात का। और इसमें ज़्यादातर जो केसेस आए हैं वो दिल्ली के आसपास के जो ज़िले हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी कंट्रोल किया जाए और ये वहाँ कोरोना की जो गति है उसको, जैसे मैंने पहले ही घोषणा की है कि करनाल से जो आउटगोइंग जितने रोड्स हैं, आउटबाउंड रोड्स, उसमें मुख्य रूप से 7 मार्ग हैं। इन 7 मार्गों को 10 मीटर चौड़ा करने की बात हमने कही थी। मेरठ का जो जाने वाला मार्ग है उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उसका क्योंकि डिपार्टमेंट फॉरेस्ट के ओर से क्लियरेंस मिलनी थी, वो मिल गई है। सर इसका जो शिलान्यास करेंगे और लगभग 105 करोड़ रुपए की लागत से ये चौटाला के जो सर 4 लेनिंग होगा। कितने समय में बन जाएगा? ये लगभग 15 महीने में ये रोड बन करके तैयार। ये कांग्रेस की जो भाषा है उस भाषा का मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल के नाते से इतने सालों तक राज करते रहे। ये यथास्थितिवादी बने रहे, जैसे चल रहा, आंखें बंद रखो। कभी भी बिल्ली जो है देख करके कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली गायब नहीं हो जाती है, इसलिए वो आंखें बंद करते रहे। उन्होंने कभी व्यवस्थाओं को बदला नहीं, यथास्थितिवादी बने रहे। हम लोगों ने इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए पिछले 5.5 साल से लगभग 6 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं और हर ऐसी व्यवस्था जो सालों साल से बिगड़ी हुई है उसको ठीक करने के लिए नए आयाम लेकर के आए हैं। चाहे वो रजिस्ट्रियों का विषय हो, चाहे एक्साइज का विषय हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का विषय हो, हम आज अपने समय में भी जहाँ कोई गड़बड़ें होती हैं उसको ठीक करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और आगे जनता को सुखी करने के लिए, व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल को कई सौगातें दी हैं। अब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक खुलने से मरीजों को बड़ी राहत होगी। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में 24 घंटे में फिर मिले 54,000 से ज्यादा मरीज, 880 ने गंवाई जान। संक्रमित केस का आंकड़ा 27 लाख के पार।